बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरशादुल शबाब की स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो रहे हैं, एक ख़ास मकसद है हमारा। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है इरशादुल शबाब, जो आप नाम इसका देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर जो नौजवान है, हमारी यूथ है, उसकी गाइडेंस के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की रहनुमाई जारी थी, लेकिन एक आज जो स्पेशल मेहमान है, उसका मकसद ये है कि आप तक दीन के साथ-साथ दुनिया को भी सिखाया जाए। आप बिज़नेस कैसे करते हैं, बिज़नेस के मॉड्यूल्स क्या हैं, कामयाब कैसे हो सकते हैं, कामयाब लोगों की रूटीन्स क्या होती हैं, क्या हट के कुछ ऐसा करते हैं कि प्रोमिनेंट होते हैं पर्सनैलिटीज़ माशरे के अंदर और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ दीन, दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। जैसा कि हमें दुआ सिखाई गई और कुरान मजीद में आयत में मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह से दुआ इंशाल्लाह करनी चाहिए और हर नमाज में करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई हमें अता कर। दुनिया और आखिरत की भलाई जो है जनाब, ये कैसे हासिल होगी? क्या दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं उसमें खोकर हासिल होगी या फिर दोनों को तवाज़ुन के साथ लेके चलेंगे फिर हासिल होगी? इस पे बात करेंगे और आपको बहुत से आइडियाज़ मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। थ्रू आउट द वे इंशाल्लाह बताएँगे कि ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं, उनको ये बताया जाएगा जी आप किस तरह इंशाल्लाह एक कामयाब कारोबारी शख्स बन सकते हैं। उसके साथ-साथ जो खिदमत है, उसको कैसे अदा कर सकते हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं जी मिस्टर उमर अशरफ मुगल साहब, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के 2022 और 2021 के टेन्योर में, एज़ वेल एज़ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुपर एशिया ग्रुप के और माशाल्लाह इसके साथ-साथ जी प्रेसिडेंट हैं गुजरांवाला लिवर फाउंडेशन के। वेलकम टू द पॉडकास्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर, वेरी वेलकम टू द शो और थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया टाइम देने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया अल्लाह बुलाने ताला का। आपको खुश रखे। सर सबसे पहले जो चीज़ का आगाज़ करेंगे, मेरे ख़्याल में जो सबसे पहले गोद होती है माँ की, वो सबसे पहली दरसगाह होती है। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से वालिदा का क्या किरदार रहा है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छे तरीके से बात को इसको स्टार्ट किया जी, है जी। कि किसी भी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग में जो प्राइमरी रोल है वो उसके घर से बनता है, बेशक घर जी। के माहौल से और ख़ास तौर पे वालिदा से। तो अगर आपकी वालिदा, जिसे कहते हैं कि अच्छी माएँ अच्छी कौमें बनाती हैं, बेशक तो जी। हमारी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े लकी हैं इस मामले में कि वो दीन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। माशाअल्लाह, हाफ़िज़ माशाअल्लाह। कुरान है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ती पढ़ाती भी रही हैं, तरावियाँ भी पढ़ाती हैं। तो इसलिए माशाअल्लाह। हमें वो हमेशा से ना वो जो इस तरफ की तलकीन थी ना, जी, जी। उनकी तरफ से ख़ास रही। फिर उसके बाद हमारे मतलब जो दादी अम्मा थीं, वो जी, भी जी। बहुत ज़्यादा इस तरफ दीन की दीन तरफ की उनका तरफ। रुझान था। एक माशाअल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला शहर पे अल्लाह की ख़ास इनायत है बेशक, कि यहाँ बेशक। पे ना ओवरऑल दीन की तरफ रग़बत लोगों की ज़्यादा है। ऐसे तो ही। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम गुजरांवाला में पैदा हुए और एक दीनी अल्हम्दुलिल्लाह। घराने में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत अच्छी बात की और बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, वालिदा को हाफ़िज़ा हैं कुरान मजीद की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसका इम्पैक्ट आपको कहीं न कहीं क्या नज़र आता है कि एक तो वालिदाएँ माशाल्लाह हाफ़िज़ा हैं और जिस तरीके से दीन के बारे में आपको करीब करना, ये सारी चीज़ों को लेकर चलना। अब वालिदा मोहतरमा से कौन-सी ऐसी ख़ास, बहुत ख़ास बात जो उनकी आपने एक पकड़ ली कि अब इसको छोड़ना नहीं ज़िंदगी भर, वो कोई ऐसी ख़ास बात होती है, कोई ऐसा ज़हन में अभी हो? देखिए, बातें तो माँ-बाप की हर बात ही ख़ास होती है। बेशक ऐसे मैं ही। अक्सर ये बात करता हूँ कि माँ-बाप ना बहुत ज़्यादा कई दफ़ा जो बात आप उनसे मशवरा करते हैं ना, कई दफ़ा वो ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी समझदारी की बात कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जब औलाद उनकी बात मानती है ना, तो अल्लाह ताला उनके फ़ैसले में बरकत डाल हाय, देता है। हाय! बेशक, सुभान तो अल्लाह। बहुत माँ-बाप खूबसूरत बात। होते ही समझदार हैं, सही बात कर रहे होते हैं, बेशक। लेकिन जब आप उनसे मशवरा करते हैं, उनकी राय लेते हैं और जब आप उनका कहना मानते हैं ना, हाँ जी। तो अल्लाह ताला आप उनके फ़ैसले में बरकत डाल देता है और वो आपके लिए खैर का बायस बन थ्रू जाता है। आउट द वे आपका थ्रू आउट द मतलब वे है। आपके लिए खैर का बायस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। माँ-बाप की हर बात ही कीमती है, वो जो बेशक। भी आपको कह सर, रहे हैं, सर, सर। एक-एक लम्हा कीमती है। बहुत खूबसूरत बात, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सर, मुझे बताइए वालिद मोहतरम जी। माशाल्लाह, वालिदा की लाइफ़ आप जानते हैं, घर की ज़िंदगी थी। अब जो माशाल्लाह वालिद मोहतरम थे, उनकी ज़िंदगी को हम जानते हैं, जितना हम जानते हैं, आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता। हुँ। उनका क्या किरदार रहा है? आपकी अपब्रिंगिंग में आपको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करने के लिए वालिद का बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल इस ऐसे हवाले ही। से सर बताइए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग जैसे बड़े हुए हैं, तो हर इंसान का जो सबसे बेशक, पहले सुपर हीरो होता है ना, वो उसका बाप होता है। बेशक, बेटियों का बेशक। भी बाप का, बेटों का भी बिल्कुल सही। सुपर हीरो बाप होता है। उन्होंने उनको देखा होता है, आइडियलाइज़ किया होता है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या उनका हैबिट्स क्या हुँ, हैं, हुँ। किस तरह वो अपने मामलात को लेके चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं पे जो औलाद होती है ना, अपने माँ-बाप का साया होती है, पर माशाल्लाह। छाया उन्होंने बनना ही बनना होता है। बिल्कुल। तो अब वो बच्चे खुशकिस्मत हुँ, होते हैं जिनके हुँ। माँ-बाप कैरेक्टरफुल होते हैं, ऐसे ही। दीन पर होते हैं और ज़्यादा समझदार होते हैं, चलाने वाले होते हैं। बिल्कुल उस सही। हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमारे वालिद एक माशाल्लाह। नहायत ही शफ़ीक, हम्बल इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत विज़नरी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर हार्टेड सुभान और दर्द दिल रखने वाले, हर माशाल्लाह। इंसान के लिए फ़िक्रमंद
और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई देने वाले, खुश अप्रिशिएट करने वाले थे। बेशक से। तो उनसे हमने जो सीखा, उनकी आजिज़ी देखी। मतलब बचपन में हम देखते थे कि जब वो सफ़र करते थे, जी, जी। मतलब किसी मार्केटिंग टूर पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर कोई ड्राइवर भी उनके साथ है तो उन्होंने इकट्ठे खाना खाना है एक ही टेबल पे बैठ के। कोई उनको झिझक नहीं थी किसी छोटी गाड़ी में बैठने में, बड़ी गाड़ी में बैठने में। उनके ऑफिस के अंदर कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है कि जी पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो फिर अंदर आना है। फैक्ट्री का अगर कोई स्वीपर आ रहा है या कोई वर्कर आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो वो एवरीबडी कुड स्ट्रेटली वॉक इन टू हिज ऑफिस। तो ये बड़ा एक ज़्यादा उनकी जो एक ईजी गोइंग थे वो बहुत ज़्यादा, और फिर अप्रिशिएट बहुत करते थे हर चीज़ को। विजन उनका बहुत बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर एशिया की जो तरक्की में उनका बहुत बड़ा एक किरदार है, बल्कि मैं कहूँगा। हाँ, बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, इसके बारे में जैसे आपने बात की, ऐसा हमने सोचा और बहुत से लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया ये। मैं नाज़रीन किराम आप तक ऐड ऑन करता चलूँ, हमारी बात हो रही थी, बहुत हमारे क्लोज़ हमारे हैं, अहबाब हैं उनसे, तो उन्होंने उनका वाक़या शेयर किया कि उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक आखिरी स्टेट होती है जब आप किसी को वर्कर को आप अपनी कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं या उसको कह रहे हैं जी आप जा सकते हैं। तो अगर किसी ने कुछ ख़राबी की होती है तो उसके बावजूद उसको वो डाँट डपट के नहीं, बल्कि वेरी हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से उसे कहते थे कि आप कंपनी छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी स्टेट ये होती है कि आप वहाँ पर किसी को इंसल्टेड वे में, क्योंकि आप उसमें ताल्लुक़ नहीं रहा आपका। जी। उस दौरान भी माशाल्लाह उन्होंने कभी इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि लोगों को सॉफ्ट स्पोकन बहुत आसानी के साथ, और जिसमें घुल-मिल जाने वाले इंसान वो थे। बस ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ये अल्लाह की इनायत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सीख के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, करनी चाहिए, सीखने के, इसको अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन पे अल्लाह का कोई ख़ास करम था। वो हम अक्सर मज़ाक में बात करते हैं कि उनके अंदर ये फंक्शन ही नहीं था सख्ती वाला। आप किसी गाड़ी को कहते हैं ना कि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ ही नहीं है, तो कैसे खुलेगी छत? तो उनके अंदर वो गुस्से वाला, सख्ती वाला फीचर ही नहीं था, बिल्ट इन है ही नहीं था। वो कोशिश भी करते तो नहीं, उनको गुस्सा नहीं आ नहीं सकता था माशाल्लाह। अच्छा, एक मुझे बताएं, यहीं से एक बात है सिर्फ, एक आपने बताया सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। आम तौर पर पर्सपेक्टिव ये पाया जाता है जब तक आप सख्त नहीं हो सकते आप कारोबार कर नहीं सकते। इसके बारे में बताएं, हाउ इज दैट इवन ये पॉसिबल? बड़ी एक बड़ा गलत सा परसेप्शन है। तो लोग अक्सर कहते हैं जी मैं सख्त बात करता हूँ, पर मैं सच्ची बात करता हूँ, पर मैं दिल का बहुत अच्छा, दिल का साफ हो। मैं सख्त बात करता बिल्कुल हूँ, सही मैं कहा। सच्ची बात करता हूँ, लेकिन मैं बड़ी सख्त बात करता हूँ। बिल्कुल। यार आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कौन है? हाय हाय। दुनिया में कौन उनसे ज़्यादा सच्चा इंसान में? तो उनके अखलाक से ज़्यादा किसी का अच्छा अखलाक हो सकता है? बिल्कुल सही। तो अगर वो दुनिया के सबसे बड़े सच बोलने वाले हक पर जो थे, खातमुल अंबिया नबी बेशक जिनके लिए पूरी कायनात बनी, जी, जी। और उनका हुस्न अखलाक देखे, तो ये एक बड़ा गलत परसेप्शन है कि जी सच बोलना है तो सख्त बात करनी है। ये बिल्कुल गलत बात है। अब दुनिया की जितनी भी कामयाब इदारे जी, हैं जी। जहाँ पे सख्ती नहीं होती है, जहाँ पे ये डांट डपट अपने स्टाफ के साथ नहीं किया जाता, या और खुली लोग जैसे हमारे कल्चर में कई दफ़ा गाली गलौज का एनवायरनमेंट होता बहुत बड़ा है, तो कल्चर जिन है। इदारों में ये नहीं होता तो उनको तो फिर डूब जाना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। तो आप जितने सक्सेसफुल इदारे हैं दुनिया के, जितने सक्सेसफुल इदारे हैं, किसी एक की भी केस स्टडी पढ़ लें, हमेशा वर्क एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने काम किया है। अगर वर्क एथिक्स एनवायरनमेंट उन्होंने इम्प्रूव किया है तो उसके इदारे ने ग्रो किया है। कभी हो नहीं सकता कि आप अपने एम्प्लॉय को ओनरशिप ना दें, उसको रिस्पेक्ट ना दें, उसको अपनी ग्रोथ का पार्ट ना बनाएं, तो आपका इदारा ग्रो कर जाएगा। हो नहीं सकता। ये आपकी गाड़ी के वो पार्ट्स हैं, जब ये खुश दिली से काम कर रहे हैं तो वो काम आपके इंजन के अंदर, अगर वो पार्ट्स मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर वो ऊपर वो रस्ट लगा हुआ है तो वो शोर करेगा, वो कहीं ना कहीं पे ब्रेकेज आएगी। तो आप उनको जितना लुब्रिकेटेड रखेंगे, जितना वो स्मूथली ऑपरेट करेंगे, तो ये वो लुब्रिकेट उन्होंने कैसे होना है जब उनके घर एम्प्लॉयज़ की उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, काम में वो खुश दिली से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा गलत परसेप्शन है ये। अच्छा, ये इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखिए दीन हमें ये चीज़ सिखा रहा है। जैसे आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की, आपने की कि उनसे बड़ा कौन है, मतलब उनसे बढ़ के कौन मुशफ़िक़ था, शफ़ीक़ था। इवन तो बच्चों के पास बैठ जाया करते थे आप। जी बिल्कुल। तो आप अगर मुशफ़िक़ हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव ये आपने ख़त्म करना है कि जी मार या मैं कोड़ी गल करांगा क्योंकि सच्ची गल है मेरी वो कोड़ी, ये पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो आपने नरम बात करनी है। अच्छा सर, कम टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब कामयाबी का पर्सपेक्टिव हमारे नौजवानों में जो पाया जा रहा है आजकल, कामयाबी का पर्सपेक्टिव घूमता है सिर्फ अराउंड एक्सपेंसिव थिंग्स, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स हैं, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, सारी ऑल दैट स्टफ। कामयाबी आपका कैलिबर क्या है? आप कामयाबी को किस तरह तोलते हैं? देखिए, ये जो कामयाबी एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ होती है ना, कि अच्छी घड़ी, अच्छी गाड़ी, महंगे आपके चीज़ें, रिजॉर्ट्स हैं, जो भी है, जी जी, ये आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं।
हाँ, बहुत जो बढ़िया। आप अपनी पर्सनैलिटी के कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम करने के लिए ना, जब आपके पास इल्म वाली, शऊर वाली बात कम होती है, जी, जी। तो आप दूसरे को मुतासर करने के लिए अपनी घड़ी दिखा रहे होते हैं, कभी ओह! अपना मोबाइल दिखा रहे होते हैं, कभी गाड़ी दिखा रहे होते हैं। वाह! तो जो मजबूत कैरेक्टर का मजबूत लोग होते हैं, हुँ, वो इन चीज़ों से बालातर होते हैं। हाय, जो हाय! कामयाबी सुभान है वो कैरेक्टर की कामयाबी का नाम है। पैसा बेशक, तो देखें बहुत सारे लोगों के पास आ जाता है, चला जाता है। कैरेक्टर मेन चीज़, की जो कामयाबी है ना, ऐसे जिस ही। पे आपकी कैरेक्टर की रेपुटेशन बिल्ड हो जाए, हुँ, कोई बंदा ये बात करे कि यार ये बंदा जो बात करेगा ये उसको मीन करता है, ही विल डू इट, और ये जो 100% कह रहा है ये होगा। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ा पैसा होता है, उनको लोग उनके साथ कारोबार नहीं करना चाहते हैं हाँ, बहुत कि यार बढ़िया। ये बड़े ज़ुबान के अच्छे लोग नहीं अच्छे हैं, ये बात करते हैं फिर जाते हैं, ये धोखा देते हैं, ये बिल्कुल, डिलीवर नहीं करते पूरा। और बिल्कुल सही। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास उस तरह से वसाइल नहीं होते, हुँ, लेकिन आप उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, रिश्तेदारी करना चाहते हाँ, हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको पता है यार ये ज़ुबान के ठीक लोग हैं। बिल्कुल, तो जेन्युइन कैरेक्टर लोग की कामयाबी सबसे पहले अपनी बनाएं, वो कामयाबी है। ये ख़ैर, माली कामयाबी जो है ना, ये बात की सेकेंडरी चीज़ है। सेकेंडरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपने बताई बहुत ही खूबसूरत बात, नौजवानों को आजकल सिर्फ इसी की ज़रूरत है कि ये जो जब किसी के पास कुछ दिखाने के लिए, वो एक मैंने कोट पढ़ा था, एक इंसान मुझे उस पे जो है ना अजीब-सी फीलिंग आती है ऐसे शख्स को देखकर जिसके पास अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है ना, उसके बावजूद वो दिखाने के लिए उसके पास सिर्फ पैसा है, घड़ी है या गाड़ी है। बड़ी खूबसूरत बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें यही ना, जो इलॉन मस्क है जी, या जी, आपका ज़करबर्ग है मार्क या ज़ुकरबर्ग ऐसे ही, जितने लोग हैं, तो ये क्या बड़ी महंगी घड़ियां पहन के फिरते हैं? ऐसे ही, एक ही टी शर्ट पहनते हैं, वो तो एक ही टी शर्ट उन्होंने 20 एक ही रखनी है एक ही रख कि मुझे कपड़े सोचने का भी टाइम ना लगे। मेरा जो ओह! टाइम ज़ाया होता है कि मैं सुबह मैंने कौन सी ऐसे शर्ट ही, पहननी है, बिल्कुल, तो एक जीन्स है, एक टी शर्ट है, रोज़ वही पहननी है। टाइम तो मैनेजमेंट, कि मेरा टाइम ज़ाया होता है, कब मैं ऐसे ही, सोचूं कि मैंने मैचिंग करनी है, तो बिल्कुल सही ये है। तो ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइए नौजवानों के लिए कोई ख़ास एक जैसे कि हम कोई स्टार्टर है, स्टार्टअप करना चाह रहा है कोई नौजवान, आपने उसको कोई एक ऐसी कोई एक कहते हैं ना जादू की छड़ी, वो तो चलें हम पर्सपेक्टिव नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन कोई एक नौजवान है जो स्टार्टअप करना चाह रहा है बहुत अच्छा, तमाम तर चीज़ें क्लियर हैं, उसका माइंडसेट कैसे क्लियर हो कि यार इज़ इट पॉसिबल मैं ये करूँ या ना करूँ? मतलब वो कैसे उसको चूज़ करे, येस और नो? क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए किसी भी नौजवान के लिए? देखिए, तरीक़ाकार तो हर काम का यही होता है ना कि आपने उसको इवैल्यूएट करना बिल्कुल, है। दुनिया में अपॉर्च्युनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बेशक, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। बहुत अल्लाह बड़ी ताला बात। ने मग़फ़िरत का वादा नहीं किया, रिज़्क का वादा किया हुआ है। सुभान तो अल्लाह, हम सुभान रिज़्क के अल्लाह। पीछे भाग रहे हैं, सर, मग़फ़िरत सर, के पीछे सर। नहीं भाग रहे, पहली बहुत बात है। खूबसूरत बात। सन 2000 में जो दुनिया का ग्लोबल हुँ, हुँ। ट्रेड था, दैट वाज़ $33 ट्रिलियन जो ओके। दुनिया में कारोबार हो जी, रहा था। जी। 2024 में $110 ट्रिलियन का कारोबार हो रहा है दुनिया में। ओह! कितने माशाअल्लाह। गुना कारोबार बढ़ गया? 4 गुना दुनिया में कारोबार बढ़ गया। बिल्कुल सही कहा तो आपने। रिज़्क तो बढ़ गया, अल्लाह ताला बढ़ ने गया, बढ़ा दिया। वो ले कौन रहा है? जो उसको मेहनत करके मेहनत आगे करें, कर रहा है। ऐसे ही। तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो बेहिसाब है। हमारा मुल्क तो अब लामहदूद अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे ऑपोजिशन से मुल्क में, क्योंकि हमारे पास देखिए इंडिजिनस पॉपुलेशन है। यस, अभी बिल्कुल। ये देखें दुबई में ये जो पूरी जंग का सिनेरियो हुआ, जी, जी, क्या बिल्कुल। हुआ? सारे एक्सपैट्स थे, यस, सब उड़ के वापस चले गए। बिल्कुल, हमारे पास क्या है? हमारे पास लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है। 24 करोड़ की हमारी घर की आबादी है, अपनी। घर की खपत है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर लें, और हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमने यस, हर चीज़ बनानी है। हमारे लोगों ने घर बनाने हैं, हमारे बिल्कुल, लोगों ने गाड़ियाँ लेनी है, बिल्कुल। शादियाँ करनी है, अपने आपको लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। छोटे मुल्कों का 6% जीडीपी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जी, जी। 6% डेवलप्ड कंट्रीज़ के 0.5% से भी कम होता है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ 0.5% में बहुत बड़े नंबर पे काम कर रही काम होती करी हैं। होती है, इसी ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा वैक्यूम मौजूद है। तो इसलिए अपना मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक करना चाहिए, अपना ऐसे ही। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि सबसे पहले, और अपना स्किल सेट के मुताबिक काम करना चाहिए स्किल कि सेट, आपका स्किल सेट क्या है, अपनी यस, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, यस, आपका आपके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है वो क्या आपको सपोर्ट बिल्कुल कर रहा है सही। कि नहीं कर रहा। अगर आपका इकोसिस्टम सारा सपोर्ट कर रहा है, देखिए रेसिपी तो हर बंदे के पास होती है हाँ, कि बिल्कुल सही कहा। अच्छा कारोबार कैसे होना हाँ है। जी, हर बिल्कुल, स्टूडेंट को पता है कि फर्स्ट कैसे आना है, हर शेफ को पता है कि अच्छा खाना कैसे बनाना है। बिल्कुल, बनाता वही है जो अमल करता है। अमल करें। तो उसके लिए सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपना स्किल सेट अपने अपग्रेड करना है, अपना ओके। सेल्फ डिसिप्लिन को अपने अपने हुँ, लेके चलना है जी, जी। कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, उसके बाद फिर अपने अपने रिसोर्सेज को टाइमली मैनेज करना है। ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना, ओवर और एम्बिशियस बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपकी। और आपने डीमोटिवेटेड भी नहीं होना। डीमोटिवेटेड कई भी दफ़ा नहीं। आप ओवर एम्बिशियस हो के ऐसा रिस्क ले जाते हैं जो ओह हो! टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। ये भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात, हिकमत अमली जो जी, आपने एक बात की, हिकमत अमली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेक नीयत ही इम्पोर्टेंट है या फिर हार्ड वर्किंग बस इम्पोर्टेंट है? सब कुछ इम्पोर्टेंट है।
तवाज़ुन। किसी एक चीज़ को अगर आप लेके चले नहीं, सब कुछ सब इम्पोर्टेंट कुछ है, इम्पोर्टेंट देखिए है। ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत हाँ, करते हैं लेकिन नेक दूसरी नीति चीज़ें भी होनी चाहिए, जी, जी। मेहनत भी होनी चाहिए, हिकमत अमली भी होनी चाहिए, तवाज़ुन भी होना चाहिए कि किसी एक चीज़ के बगैर भी कोई काम गुज़ारा नहीं। गुज़ारा नहीं हाँ, है। बिल्कुल यंगस्टर्स को ये चाहिए कि जी आप सिर्फ़ या तो सोचा जाता है जी कम ते बस कम ही काम। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ। भाई आइडिया तो बहुत सारे लोगों के पास है, आइडिया को एग्जीक्यूट आपने कैसे करना है? यही तो स्किल है। फर्स्ट स्टेप कैसे लेंगे? बिल्कुल सही उसके कहा। रिसोर्सेज कैसे आपने मैनेज करने बिल्कुल हैं? सही है। ये बेसिक स्किल्स जो आपने स्किल्स का भी एक आपने बोला कि पूरी तरह आपकी स्किल आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे, पता होगा क्या स्किल है आपके पास, एग्जीक्यूशन क्या है, ये बिल्कुल सारी ऐसे, चीज़ें मिल गई सारी चीज़ें सर, बिल्कुल थैंक ऐसे। यू। अच्छा कम टू द सर चैम्बर की आप एक्सपीरियंस पे आते हैं आपका। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएँ जो कामयाबी थी आपकी, ब्रीफली अगर मुझे बता दें 2020-21 में गालिबन आप सदर रहे हैं, उस हवाले से क्या उस वक़्त सिचुएशनशिप थी जिसके अंदर आप बने? क्योंकि ये कोरोना से बिल्कुल फ़ौरन बाद का कोई जी, टेन्योर था, जी। उसके बारे नहीं, में बताइए। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखिए पाकिस्तान का 4th 5th लार्जेस्ट चैम्बर है, एक जी। बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी को गुजरांवाला की चैम्बर रिप्रेजेंट करती हुँ, है और बड़ा वाइब्रेंट चैम्बर है हमारा। उसमें हर जो भी ग्रुप आता है, जो भी प्रेज़िडेंट आता है, उसकी कोशिश होती है कि अपने टेन्योर में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें। हमने जो इनिशिएटिव्स लिए, जी, जी। उसमें जो कुछ मेजर इनिशिएटिव्स थे, एक मोटरवे एक्सप्रेस वे लिंक को हमने हाँ टेक जी, अप बिल्कुल किया जैसे। कि हमने उसको गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया। हुँ। उसका रेगुलर फ़ॉलो अप करते रहे हम लोग कि यार पहले हमने प्रपोज़ किया कि हम इसको पीपीपी मोड पे जी, बनाएँगे जी, ठीक है। कि गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करेगी, बनाएगी। उसके अच्छा। हमने अनसॉलिसिटेड प्रपोज़ल गवर्नमेंट को सबमिट किया। हुँ, गुजरां हमारे ग्रुप ने सबने हुँ, पास से पैसे लगा के ठीक उस है। प्रपोज़ल बने हुए की वजह से हुँ, ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इतनी जल्दी एग्जीक्यूट हो गया। एग्ज़ीक्यूट बिल्कुल तो सही। वही प्रोजेक्ट लेके जब हम गवर्नमेंट के पास गए तो उन्होंने कहा ये पीपीपी पे नहीं होगा, एडीपी पे होगा। हमने कहा सर हमें सड़क से गर्ज है, हमें को खुद बनाने का शौक तो शौक नहीं तो है, नहीं है हमें ऐसे हमारी हमारी गुजरांवाला के शहर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही तो कहा। वही जो फिजिबिलिटी थी हमारी टेक्निकल, हुँ, हुँ। फाइनेंशियल, प्रोक्योरमेंट, लीगल फिजिबिलिटी अच्छा, अच्छा। बनी हुई थी, तो वो सारी तो एग्जीक्यूट सारी हुई। फिज़िबिलिटी आप पहले से तैयार कर चुके थे? गुजरांवाला चैम्बर ने चैम्बर की? ऑलरेडी बनाई हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। उस प्रपोजल को अनसॉलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं। अच्छा। ये तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी बनती है। ओह! तो वो ओह! फिजिबिलिटी पूरी बनी हुई थी, वरना तो 4 महीने में तो 2 महीने में तो घर का नक्शा नहीं बनता। नहीं तो बनता 6 महीने में अगर और मोटरवे बना आजकल है जो तो सिचुएशन पूरा चल रही होमवर्क हुआ हुआ था है, जिसके ऐसे ही पीछे, तो वो सारा। और आजकल जो सिचुएशन चल रही है, पहले हाँ, एग्ज़ीक्यूशन अभी आप अगर गुजरांवाला जी। मामला जो है डिस्टर्बेंस में है इस वक़्त। हाँ, तो बिल्कुल उसके अलावा क्लैरिटी डिस्कस नहीं जा हाँ, रहे। बस उसके अलावा हमने गुजरांवाला के हीरोज़ का एक इवेंट किया इस्लामाबाद में, अच्छा, हीरोज़ ऑफ गुजरांवाला के। ठीक है। गुजरांवाला के वो लोग जी, जी। जिनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया था कि अनसंग हीरोज़ थे, उनको हुँ, हमने अवार्ड दिए, हीरोज़ ऑफ गुजरांवाला, जिनको ओके। रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत थी। बाकी उसके अलावा हमारे गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी के डेलीगेशंस हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा यहाँ पे आए हमारे। देखिए चैम्बर का काम है बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ बन के गवर्नमेंट तक जाना। हाँ, तो बिल्कुल। हमारी प्रपोज़ल्स बहुत ज़्यादा, जो जी, बजट जी। की प्रपोज़ल्स थी, एसआरओ की प्रपोज़ल्स थी, हुँ, हुँ। काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट हुई। तो आपने लाइमलाइट में आना होता है, आपने अपनी अपनी प्रॉब्लम को मौसर आवाज़ दे के आगे लेके जाना आगे होता है। देखिए मौसर हाँ, अब्बास आपने एक ब्रिज स्पेशलिस्ट। का काम करना होता है। बिल्कुल सही सर। अच्छा एज़ ए प्रेज़िडेंट कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज था? अगर आप शेयर करना चाहें, कोई एज़ सच कोई एक पर्टिकुलर चैलेंज आप अगर जिसे देखते थे कि देखिए बहुत जो बड़ा चैलेंज है जो मेरे लिए। चैलेंज है ना वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी का चैलेंज है। गुजरांवाला चैम्बर को। गुजरांवाला चैम्बर में अच्छा, हमें बेहतर ह्यूमन रिसोर्स और ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है, ओके। आर&डी में, बाकी सेक्शंस में भी। और उसके अलावा हमारी जो गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी की, मैं बड़ा ब्लेटेंटली कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली जो टॉप लीडरशिप, उनके माइंडसेट का हमारा, हम अपनी ज़ात से आगे नहीं बढ़ पा ओह रहे हो, हैं। हो! बहुत ठीक है, तो हमें जब तक सेल्फलेस होके नहीं काम करेंगे कि भाई ये एक्सपो उसके ग्रुप ने लगाई है तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, ये मैंने लगाई है तो उसने पार्टिसिपेट नहीं करना, जब तक हम एज अ वन यूनिट होके ऐसे गुजरांवाला ही, का मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हम बिल्कुल। लोग कामयाब नहीं होंगे। सर, जो सबसे पहले आवाज़ उठाई जाती है, हमें कंपैरिज़न में सियालकोट का चैम्बर लिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक की आवाज़, जो पब्लिक है, पब्लिक परसेप्शन ये है जी सियालकोट का चैम्बर इज़ फार फार मोर बेटर देन गुजरांवाला चैम्बर। उसकी बहुत बड़ी रीज़न क्या है? वो कह रहे हैं जी इतना सा शहर है सियालकोट, आपको पता है बहुत बड़ा नहीं है एज़ एन कंपेयर टू गुजरांवाला। गुजरांवाला में उस तरह से काम नहीं हो रहे, उसकी रीज़न क्या है सर? नहीं, थोड़ा सा गुजरांवाला अंडर प्रोजेक्टेड भी है, ऐसी भी बात नहीं है। सियालकोट की जो डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। गुजरांवाला की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। सियालकोट की अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री को कैटेगराइज में कंपार्टमेंटलाइज करेंगे जी, जी। तो आप 3 से 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सर्जिकल में, स्पोर्ट्स में, लेदर में और एक आधी और हाँ, बिल्कुल कैटेगरी ऐसे ही में। है। लेकिन गुजरांवाला में आप इसको 30 से 35 कैटेगरीज की हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, तो सियालकोट के जितने बिजनेस कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हैं वो तकरीबन सबके कॉमन हैं, हमारे हर सेक्टर के इश्यूज़ डिफरेंट हैं। ओके। और डेफिनेटली
एक लकीली वहाँ पे जो बिजनेस ग्रुप की जो रिजीम है उसकी बहुत बड़ी एक उनको लकी रही कि एक ही ग्रुप जो है ना वो अच्छा। चैम्बर के अंदर मुसलसल? पिछले 20-25 साल से वही चल रहा है। अच्छा, शेख रियाज ओके। साहब एक वन मैन एक उसको हेड कर रहे हैं। वन मैन आर्मी तो की जो होती है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, जिसकी वजह से वो एक ही ग्रुप चल रहा है। जब रिजीम का तसलसल होता है तो फिर हाँ जी, आपकी एग्जीक्यूशन भी हो जाती है। हो जाती तो है। ये जो मैंने इससे पहले बात की थी कि हम सेल्फलेस अपनी ज़ात से आगे नहीं निकल निकल पा पा रहे रहे हैं। हैं, जी, तो जी। वो यही है कि हम लोग हर बंदा हम लीडर बनना चाह रहे हैं। ओहो! ठीक है ना, हमें बिल्कुल सही। लीडर बनने की ज़रूरत नहीं, हमारे जो भी लीडर हैं उनको अपना लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए बिल्कुल। और लोगों को प्रमोट करके आगे लाके एज अ ग्रुप हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत मैक्सिमम जो है। हाँ। कैपेबिलिटी है उसके अंदर रहती है। जैसे आपने बात की कि 35 40 के करीब डिफरेंट जो हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। अच्छा मुझे बताएँ, लेकिन जितनी आपने मुझे बताई है कि इतना वर्थ रखती है, उस हिसाब से गुजरांवाला के अंदर प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से नहीं आती, क्योंकि आप इस एक रजीम आपके दौर में थी, उस वक़्त आप उसका हिस्सा थे, सदर रहे। तो आप तो पूरे शहर को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं एक आम शहरी की बनिस्बत। तो उस हवाले से मुझे बताएँ, अभी लेटेस्ट अगर डेवलपमेंट बताऊँ, लेटेस्ट जो चल रही है, उस हवाले से बताऊँ जो अभी प्रोजेक्ट्स न्यू आए हैं। पहले होता ही है कि पहले सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ दी जाती है, फिर कर दिया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा कोई एक प्रॉपर वे में कोई मैनेजमेंट, किसी तरीके से चीज़ों को लेके चलना, वो नज़र नहीं कभी आया गुजरांवाला के अंदर? देखिए इसको थोड़ा सा ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट के काम को हम चैम्बर से ना अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके। चैम्बर का काम ये नहीं है कि गुजरांवाला में तरक्याती काम करवाना, किसी भी चैम्बर का काम नहीं है। लेकिन चैम्बर सियालकोट चैम्बर से करवाती है। सियालकोट चैम्बर ने 3 प्रोजेक्ट किए हैं जी। सिर्फ। उसमें एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट, जी, एयरलाइन जी। और उसके बाद अब वो जो मेडिकल का प्रोजेक्ट बिल्कुल कर रहे सही, हैं, ठीक सही। है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से अगर गुजरांवाला ने काम किया तो गुजरांवाला चैम्बर ने आपका बिजनेस फैसिलिटेशन जो सेंटर हमारे बने हैं वो पूरे पाकिस्तान में बने हैं, वो गुजरांवाला चैम्बर ने इनिशिएटिव उठाया था। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हमारा ये फलाही कामों में अगर आप बात करें तो गुजरांवाला चैम्बर के जितने यहाँ पे आपके वेलफेयर के हॉस्पिटल्स हैं, जी, जी। आप सियालकोट से क्या पूरे पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, इतने ज़्यादा फलाही हॉस्पिटल किसी शहर की डिस्ट्रिक्ट या बिजनेस शहर में कमेटी के नहीं कम है। चल रहे हैं। ओके। गुजरांवाला की किसी भी चैम्बर की बिजनेस कमेटी का चैम्बर का जो काम है वो हमारी इंडस्ट्री के मसाइल को आगे लेके जाना जी, और जी। वहाँ के मसाइल को उनको हल करवाना होता है। बिल्कुल बाकी ये जो डेवलपमेंट के काम होते हैं इनके साथ हमने लेज़न ज़रूर करना है। ओके। गुजरांवाला के भी हमारे जो डेवलपमेंट के काम है हमारे रैकॉन से गए हैं। हमारा एक फ्लाईओवर का इशू था चांदा किला हाँ, का, वो बिल्कुल, बन बहुत बड़ा गया। इशू। उसके बाद अभी ये मेट्रो का काम शुरू हो गया। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज आपका ऑपरेशनल हो अब गया। आया होगा, गुजरांवाला बिल्कुल। यूनिवर्सिटी आपकी अनाउंस होगी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जी, जी। गई। ठीक है, तो मोटे मोटे काम हो रहे हैं सर लेकिन एयरपोर्ट कब आएगा? हाँ, एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी। अच्छा मैं आपको आम फ़हम सवाल बता रहा हूँ जो जनरली पाया जाता है। देखिए एयरपोर्ट की हमारा ज़रूरत मकसद नहीं आता है, है। दुनिया में जहाँ पे भी आप एयरपोर्ट देखें 40 मिनट का ड्राइव टाइम है। ऐसे ही। एक बिजनेस वॉल्यूम भी तो आप देखें ना कि ऐसे आपका ही। बिजनेस वॉल्यूम भी कितना है। जी, जी। अगर एयरपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप 50 मिनट में आप सियालकोट एयरपोर्ट पहुंच जाते लाहौर भी हैं, वैसे जा सकते हैं 1 50 घंटे मिनट 10 में। मिनट में आप लाहौर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम। तो आप उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी आपने देखनी है कि जैसे आपने उस पैसे को सिर्फ जिद में नहीं काम करना कि जो उन्होंने जी। बनाया तो हमने भी बनाना है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। आपकी अगर ज़रूरत किसी और चीज़ की है, आपकी जी, जी। ज़रूरत अगर हॉस्पिटल की है तो हॉस्पिटल का आवाज़ उठाएं, अगर हाँ, आपकी ज़रूरत यूनिवर्सिटी की है यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाएं। Yes, yes. हमारी ज़रूरत अगर एक्सपो सेंटर की है तो हमें एक्सपो सेंटर पे काम करना Yes, चाहिए, yes. हमें ड्राई पोर्ट पे काम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, हमें ड्राई पोर्ट। अपने एक कार्गो रेलवे ट्रैक पे काम करना चाहिए कि हमारा कार्गो यहाँ से गुजरांवाला से कराची सड़क की बजाय रेल पे जाए, बहुत उस तरह पे हम खूबसूरत लोग बात काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपनी नीड बेस पे काम करना है, ये कोई नहीं है कि जो उन्होंने किया तो जी, हमने जी, भी करना है। ऐसा ऐसा समझा हाँ। जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत आपने जो बातें की हैं, आई होप सो कि ये आवाज़ मारी जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह रहे हैं, आपके रिलेशंस हैं। बहुत खूबसूरत आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो आपने मुझे पॉइंट्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रेन का रूट आप कह रहे हैं तिजारती मामलात के लिए, तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन होनी चाहिए जहाँ कहीं ना कहीं आप देखते हैं डिफरेंशिएट। इसके बाद सर बताइएगा कि नौजवानों के लिए चैम्बर क्या कर रहा है? जो नौजवान बढ़ना चाह रहा है, बिजनेस के अंदर एक्सेल करना चाह रहा है, चैम्बर का क्या रोल है उसके? देखिए चैम्बर में इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक सेक्शन है ओके। कि जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर को अब नए लोग जो आए वहाँ पे अपने आइडियाज़ लेके आए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अच्छा, अच्छा। उसको एग्जीक्यूट करें। सामने गुजरांवाला बिजनेस सेंटर बना हुआ ठीक है, है। उसके अंदर भी को वर्किंग स्पेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे फ्रैंकली एग्री करूँगा, जी। उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। होना जहाँ पे चाहिए। वीकनेस है वो एक्सेप्ट भी सर, करनी सर, चाहिए, थैंक यू। बट लेकिन इस पे काम हो भी रहा ओके। है और थोड़ा सा और करने की इस पे ज़रूरत भी है। इंशाल्लाह। अच्छा सर, गैप को कैसे बेहतर बनाना चाहिए? एक हमारी मैं आपको बताऊँ क्लास है, गुजरांवाला चैम्बर एक क्लास आप कह लेंगे, एक क्लास का डिफरेंशिएट है। एक आम जो बच्चा है, नया स्टूडेंट है, यू कैन से आप स्टूडेंट है, उसकी ज़िंदगी कहाँ पर गुजर रही है, वो बिल्कुल बॉटम से शुरू करना चाह रहा है। जो गैप अंदर पाया जाता है, अच्छा मुलाकात नहीं है, चलो ठीक है, बाद में मिल जी, टाइम नहीं हैगा। अच्छा जैसे उनको साइड पे कर देना, आपका नहीं ख्याल कि ये रवैया
पाया जा रहा है, सबसे पहले तो आपने ये बताना है, इसकी नफ़ी है, ये मस्बत है, ये आपने बताना है। सेकंडली, अगर ये रवैया पाया जा रहा है तो इसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। देखिए, जो चैम्बर का मेंबर है ना, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो जी। टैक्स पेयर होना ज़रूरी है, बिल्कुल, सबसे नेशनल ज़रूरी टैक्स पेयर है। होना यस सर, ज़रूरी है। बिल्कुल और ऐसे ही अगर है। एक स्टूडेंट है, उसने उस कैपेसिटी में, तो मेंबर की कैपेसिटी में चैम्बर में नहीं नहीं जाना सर, है। बिल्कुल नहीं। लेकिन डेफिनेटली अगर वहाँ पे कोई इवेंट्स हो रहे हैं, लर्निंग सेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। जी, जी। हम लोग अक्सर कहते हैं जी चैम्बर में इवेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन यकीन जाने जब इवेंट होते हैं ना, तो आगे ऑडियंस नहीं आती है। लोग कहते हैं ज़रूर है जी, फलाना सेशन करवाएं, फलाना जी, सेशन जी। करवाएं। जी, जी। एफबीआर का ट्रेनिंग सेशन होता है, आईटी का ट्रेनिंग सेशन होता है, अच्छा, अच्छा। आपका ऑनलाइन जो वेब टेली मार्केटिंग के सेशंस होते हैं, फैमिली बिजनेस के ऊपर सेशंस होते हैं। ऑडियंस उस तरह से टर्न अप नहीं करती अच्छा, है। ये सेशंस होते रहते हैं आप उसका कैलेंडर पढ़े ग्रेजुअली? ना, आप ओके। कैलेंडर पढ़े ना। देखिए, जी, जी। हमने अपने दौर में क्या किया, हमने अपनी चैम्बर को, हमने यूट्यूब के चैनल को उसका पेज बनाया कि जितने सेशन थे उसका सब डायरेक्टरी रिकॉर्ड उसका वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद उसका है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ बिल्कुल है। सही। तो ऑनलाइन सब लाइव स्ट्रीम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लोग उस तरह से अटेंड भी नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि बस हमारे घर आके हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन कोई दे के जाए, दरवाज़ा नॉक करके बताया सही। कि जी यार ये हो रहा है, मेरे से मेरी गाड़ी में बैठे आए चले। जैसे वो ये वही देखिए, मिसाल है कि मरीज़ हाँ, डॉक्टर साहब ना आए। प्यासे ने कुएं बिल्कुल। के पास जाना है, तो कुएं ने प्यासे के पास नहीं जाना। बिल्कुल देखिए, सही फिर है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है, अपने बिल्कुल। अपने आप को खुद आपने अपनी मैनेज जगह करना। बनानी है। बिल्कुल सर, सर थैंक यू सो मच। हमारी आपको जैसा कि पता है, जो हमारी नशिस्त है आज, पॉडकास्ट है, स्पेशल पॉडकास्ट है, वो आपके लिए डिज़ाइन की गई है। डिज़ाइनिंग आपके लिए इस तरीके से की गई है। डिज़ाइनिंग मैं क्यों कह रहा हूँ? डिज़ाइनिंग इन अ वे कि आप इससे सीख सकें, चुन सकें, एक-एक बात को आप अपने अंदर उतार सकें। वही बात जो जहाँ से छोड़ी, वहीं से आगे बढ़ाएँगे। सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएँ कि अगर बात हो रही थी लीडरशिप से थ्रू आउट द वे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए, यूथ के लिए कोई एक ख़ास मैसेज, यूथ किस डगर पे चले? देखिए, मैं अक्सर ये ना इसको वैल्यूएट करता हूँ कि इंसान की ना लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़, सबसे पहली चीज़ है आपका इम्पोर्टेंट है, वो आपका फेथ। यस। अब दुनिया में जितने भी कामयाब हो गए हैं, हुँ, हुँ। अगर आपका फेथ तौहीद पर नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप नाकाम हैं। हाय, हाय! दूसरी कामयाबी की नेट डेफिनिशन में सबसे पहले नंबर पे फेथ आपका। दूसरी चीज़, अच्छा, आपकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, आपकी हेल्थ। हेल्थ, अगर ओके। आप देखें, आपके पास सारे पैसे हैं, हुँ, अगर आपके पास सेहत नहीं है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही। आप अपने बीवी बच्चों के लिए काम नहीं कर सकेंगे, आप अपने इदारे के लिए काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। उसके बाद आपने अपनी फैमिली और अपने बिजनेस के अंदर अपने डिवाइड करना है। और अच्छा। फिर फैमिली और बिजनेस में भी आपने जब डिसिप्लिन पे काम करेंगे, अपने कंसिस्टेंसी के जी, साथ जी। काम करेंगे, तो ही कामयाबी है। कामयाबी। तो बस बहुत खूबसूरत रोड मैप आपने दी है, जिसमें आपने सारी चीज़ें ब्रीफली बताई हैं, और ये अगर कोई मैनेज करे तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम हेल्थ को ना नॉर्मली जी। हम क्या करते हैं, जब काम शुरू करते हैं, काम ही काम, हेल्थ को इग्नोर कर दो। अच्छा, पूछा जाए, यार मैं काम ही कर रहे हैं, मैं केड़ा काम करूँ, मैं हाँ, काम कर रहा हूँ, हाँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन ये हेल्थ जो आपने दूसरे नंबर पे इसको रखा, पहले फेथ। अच्छा, वर्किंग थोड़ी आगे आगे चली जाती है, हेल्थ को अगर नहीं रहेगी तो आप कैसे देखिए, अगर कर आपकी सकते हैं? हेल्थ नहीं, तो आप काम कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल आप सही। अपनी फैमिली के भी नहीं काम नहीं कर सकते, अपने कारोबार को टाइम नहीं दे सकते, अपने आप को नहीं दे सकते, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक तो करें ना। ठीक तो करें। अच्छा, इसी से रिलेट कर रहा है एक और सवाल सर, कि टाइम फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए? आपकी अगर बात करूँ, आपके डेलीगेशंस हैं, वो फूड के साथ मुलाकातें हैं, मीटिंग्स हैं, बिजनेस मीटिंग्स हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ फैमिली का कहाँ पर आपके पास टाइम रहते हैं? फैमिली की जगह कहाँ पर रहती है? नहीं, बिल्कुल फैमिली के लिए टाइम निकालते भी हैं, निकालना चाहिए भी। तो ये अपनी टाइम मैनेजमेंट की बात है, ऐसी कोई इशू नहीं है। आप हर इंसान को अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की बात होती है। ऐसे ही। आपके पास कोई टाइम नहीं होता, खुदा न खास्ता आपको एक आपकी मेडिकल रिपोर्ट उल्टी नीची आती है, ओह, तो आपका सारा टाइम फ्री हो जाता है, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे focus होते हैं, करते हैं, ऐसे तो ही। आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही तो कहा। इसी तरह फैमिली के ऊपर भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर फैमिली की अगर आप प्रायोरिटी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल वेल बीइंग आपकी उस तरह से स्टेबल नहीं है, आप ऑपरेट ही नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही मेंटल हेल्थ तो हाँ, मेंटल जो हेल्थ डायरेक्टली आपकी जुड़ी हुई है फैमिली के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। इवन दो आई वाज स्टडिंग साइकोलॉजिकली, आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है, एक मर्द जो है उसके लिए मकाम जो रिलैक्सेशन का, वो घर ही है। बिल्कुल ऐसे उसके अलावा कोई भी नहीं बिल्कुल है, ऐसे क्योंकि वहाँ पर जाते हैं, बच्चे हैं, बीवी है, बिल्कुल ऐसे तो हम निगलेक्ट करते हैं। मेरा आपसे पूछने का मकसद बस यही था, क्योंकि आमतौर पर सवाल किया तो कहते हैं वो फलाने बिजनेसमैन को पूछो, वो टाइम देंगे नहीं, वो भी नहीं देने नहीं 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 नहीं, सब लोग देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, देना चाहिए भी देना चाहिए। और सब देते भी हैं, ऐसा इशू नहीं है। फैमिली को हाँ, लाजमी इसके शामिल बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर काम क्यों कर रहे हैं आप? काम क्यों कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, काम क्यों कर रहे हैं, सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट टू द टॉपिक कि अब मुझे बताएं, हमारे किसी भी कामयाब बिजनेस, किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए आपको लोगों को साथ चलना ज़रूरी है, या सिर्फ हुक्म देना बस ये काम करो, ये करो, या लोगों को साथ लेकर चलना, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स साथ लेकर चलना।
तो एक लीडर का काम होता है विजन देना, उस विजन की ओनरशिप ट्रांसलेट करना कि हर बंदा उस विजन को अपना विजन समझे, उस ऐसे ही। गोल को अपना गोल समझे, और आप साथ लेके फिर जब लोगों को चलते हैं तो फिर आपके गोल्स अचीव होते हैं। और समाजी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन की? तो मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक बिजनेसमैन एक हद तक है, कोई छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा है, किस स्केल पे है, ये हो जाता है कि जो इन्फ्लुएंस रखते हैं उनकी समाजी जिम्मेदारी क्या होनी देखिए चाहिए? अल्लाह ताला भी हमें कहते हैं ना कि जो है मैं उस आपसे आपके इल्म के मुताबिक आपका हिसाब होगा। इसी तरह दुनिया में भी जिसके पास जितने वसाइल हैं उसका हिसाब उसके मुताबिक होना है कि ऐसे ही। मैंने आपको इल्म दिया, आपने क्या किया, जवानी दी आपने क्या बिल्कुल किया, सही। पैसा दिया क्या जी, जी। किया, वक्त दिया क्या किया। तो जिसके पास जो चीज़ की अबेंडेंस है, फरावानी है, उसने उसको वापस करना है सोसाइटी में। हाँ, अगर वो नहीं करेगा तो जुल्म होगा। मेरा छोटा भाई है जैन, वो बड़ी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, चला रहा है। अच्छा वो माशाल्लाह। कहता है जिस तरह पैसे की ज़कात होती है ना 2.5%, जी, जी, जी। हमें अपने वक्त की भी 2.5% की ज़कात निकालनी चाहिए। माशाल्लाह, ठीक है ना? माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। आप अपनी सोसाइटी को जितना रिटर्न करेंगे, और एक अल्लाह ताला का गायबी निज़ाम है जो फिर आपके मामलात को सॉर्ट आउट ठीक करने करता लग है, जाते सॉर्ट आउट करता है। हैं। बेशक तो ऐसे ही। आप अल्लाह के बंदों के काम आए, अल्लाह ताला आपके मामलात को ठीक करता है। ठीक करता है तो ये आपके इंशाल्लाह। ऊपर बिल्कुल हर बंदे पे फ़र्ज़ है, और हमारे पाकिस्तान की बड़ी ही खुशकिस्मती है जी, जी। कि यहाँ पे हर बंदा अपने आप में एक एनजीओ है। उसने एनजीओ माशा रजिस्टर करवाई है, नहीं जी, करवाई जी, है, बिल्कुल। लेकिन वो अपने हमसाये का ख्याल रख रहा है, किसी माशाल्लाह। कमज़ोर रिश्तेदार का ख्याल रख रहा है, किसी अपने बहन भाई का रख रहा है। हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, इसीलिए हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी का स्ट्रक्चर खड़ा है। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट वसाइल पर रहें, आज इन फलाई इदारों को आप ख़त्म करें, तो आप हाँ, देखें तो सही यहाँ पे हो क्या। हो क्या रहा तो है? यहाँ पे बिल्कुल। हम माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जो तरीके से सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, माशाल्लाह। एहसास करते हैं। तो जहाँ पे हम लोग अपने मुल्क के खामियों पे नज़र डालते हैं, हमें अच्छाइयों पे अच्छा भी ही बोल रहे हैं। नज़र नज़र डालनी डालनी चाहिए चाहिए। और शुक्र अदा उसको करते रहना एप्रिशिएट भी चाहिए, करना उसका चाहिए सबसे एप्रिशिएट बड़ी। करना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, बात चल निकली है इस तरफ फलाही कामों की तरफ, तो आपकी तरफ आएँगे जी, माशाल्लाह मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, उसके साथ-साथ कोई फलाही काम ऐसे कुछ होते हैं सिगाए राज़, ये सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ लोगों को पता चले कि हम दुनिया और आखिरत कैसे साथ में मेंटेन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो जैसे हमारा हॉस्पिटल है जी, वो जी। चल रहा है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सीड आउट के नाम से। अच्छा, अच्छा। उसमें हम लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को रेज़ करते हैं। वो अच्छा। लोग जो कारोबार करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन जी, जी, उनके जी। पास पैसे नहीं होते हैं, तो ओके। उनको बजाय कि पैसे देने हुँ, के, हुँ, हुँ। उनको फिज़िकल बिज़नेस एग्जीक्यूट करके दिया जाता है, फिर उनको बिज़नेस ट्रेनिंग दी जाती है, नाइस। और उनका प्रोफाइल बिल्ड करके वेबसाइट पे डाला जाता है। उनको क्राउड फंडिंग के ज़रिए उनका अच्छा, बिज़नेस अच्छा। प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है। ठीक है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3500 के करीब जो बिज़नेसेस हैं वो फंड होके 3500 एग्जीक्यूट हो इट्स चुके ह्यूज। हैं। तो ये वो तरीका है कि किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखाओ, बजाय कि उसको एक मछली दो, वो ताकि बस वो बंदा जो फिर बिल्कुल। बोरोर है, जी, जी। वो फिर कल को बोरोर से निकल के डोनर की लाइन में आके हाँ, खड़ा हो बिल्कुल जाए। सर। यही कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात बेसिक तो यही है बिल्कुल कि यस, आप किस तरीके से किसी को इस काबिल कर दोगे अगले साल वो खुद ज़कात देने वाला बिल्कुल हो यस। जाए। इसमें जो आपने बात की बहुत खूबसूरत, मैं चाहूँगा सीड आउट को कैसे कोई रीच कर सकता है, क्योंकि हमारे देखने वाले उन तक ये पैगाम पहुँचे। नौजवान हैं, सीड आउट का नौजवान हैं सोशल हमारे। प्रेजेंस बड़ी अच्छी है। आप किसी भी ओके, प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे लिखेंगे ओके, seedout.org, तो ओके। आपको पूरी उसकी डिटेल्स यूट्यूब पे भी वहाँ पे सारा जाके पूरा आपको उसका बेसिकली उन्होंने इंट्रोडक्शन आपको मिल ठीक है, जाएगा कि ओके। सीड आउट कैसे काम करती हुँ, है हुँ। और क्या उसका तरीकाकार है। उसमें अप्लाई करने के लिए कोई ख़ास सिनेरियो है किस तरीके से? उसमें देखिए हमारे ऑफिसेज हैं लाहौर में, फैसलाबाद में, बहावलपुर में, गुजरांवाला में। अच्छा, ठीक तो है। कोई भी बंदा अपना प्रोजेक्ट जब अप्लाई करता है कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे जी। काम करना चाह रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो वो हमारे ऑफिस में, हमारी वेबसाइट पे, ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ठीक फिर है। उसके हमारा एक प्रॉपर एक स्क्रूटनी का एक तरीकाकार है, वेरिफिकेशन का हुँ, हुँ। तरीकाकार है कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स जाते हैं, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल वेरिफिकेशन सही, ऐसे की ही। जाती है, क्योंकि देखिए ये पैसा जो होता है ना, किसी की अमानत होती है आपके पास। माशाल्लाह। अगर कोई सदका खैरात आपको दे जी, रहा है कि आप एग्जीक्यूट करें, तो आपके पास अमानत है, तो आपने अमानत को, अपने पैसे पे तो आप लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन जी, अमानत के पैसे के ऊपर आपके ऊपर बिल्कुल। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ओहो बढ़ हो! जाती है। बहुत बड़ी तो ज़िम्मेदारी। वो फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा, और उसके साथ हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन का भी उसके अंदर अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट अच्छा, किया है माशाल्लाह, कि जो माशाल्लाह। स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनका फंडिंग पूरी यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली इंशाल्लाह। चली जाती है। बहुत खूबसूरत सर, आई होप सो लोगों को फ़ायदा होगा यंगस्टर्स को। सर सेकंड बात मुझे बताइएगा कि हलाल अर्निंग, आम तौर पे कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है, हलाल अर्निंग नहीं हो सकती, हराम जो तक कमाओगे नहीं तो बतेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट कैसा है सर? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कॉन्सेप्ट है। आप फैक्ट्स पे बात करें ना, दुनिया की जितनी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा एक ही चीज़ पे उनका सक्सेस मॉडल खड़ा है, हुँ, वो है ईमानदारी, सच्चाई। लेकिन जो सच्चाई। बेईमानी है, वो उसकी लाइफ बड़ी थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी लाइफ़ बहुत होती है, थोड़ी सी बिल्कुल, लाइफ है। शॉर्ट बिल्कुल टर्म सही। तो आपको नज़र आ ऐसे रहा ही। होता है कि ये जी, जी। बेईमानी में ये हो रहा है। हुँ, हुँ। आप देखें ना, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं,
जूस खरीदते हैं या कोई और खरीदते हैं, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। बिल्कुल। आप वो बेशक ईसाइयों की कंपनी है या जिसकी भी कंपनी है, जी, जी। लेकिन आपको ये यकीन है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिखे हैं ना, ये सच पे मबनी है, आप उस पे हाँ, एतमाद करते बिल्कुल हैं, ऐसे ही। ठीक है ना। इट्स अ फैक्ट। उसके बदले अगर आप कोई पाकिस्तानी बड़ा कोई दीनी सा नाम रख के वही जूस का डब्बा बेचेंगे हाँ। और उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स आपने जो लिख दिए अगर वो अंदर है नहीं है, लोगों को उस पर एतबार नहीं अल्लाह है, अकबर। तो वो बिल्कुल कैसे सही, वो पूरा करेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक मटेरियल का लिखते हैं कि जिसमें इतने फीसद कॉपर है, इतने फीसद ये है, तो अगर नहीं वो देते हैं तो वो भी बेईमानी है। तो बिल्कुल, ईमानदारी आपने करनी है अपने कस्टमर के साथ, अपने बिल्कुल। एम्प्लॉय के साथ, अपने वेंडर के साथ, अपने आप के साथ। दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सच्चाई पे काम कर रही है वही कामयाब है, कामयाब कर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये अच्छा, बड़ी। मुझे बताइए कि दीन और बिज़नेस दोनों को इंटीग्रेशन कैसे की जा सकती है? दोनों को साथ कैसे लेके चला जा सकता है? दोनों में तवाज़ुन कैसे कायम रखा जा सकता है? इसमें इशू है क्या, दीन तो तो कोई इसमें सबसे बड़ा इशू लोग कहते हैं जी आपने अगर दीन पर चलना है ना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। अच्छा कॉन्सेप्ट एक बनाया ना हमारी सोसाइटी के अंदर कि आप या तो यार दीन है वो कहा जाता है ना या तो मौलवी बन जाओ या कारोबारी कर लो। अच्छा मौलवी एक कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, लेकिन उसके बावजूद दीन और दुनिया दोनों का तवाज़ुन एक होता है, उसको कैसे बरकरार रखते लेकिन हैं? दीन हमारा एक मुकम्मल ज़ाब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हयात है, बेशक, इसमें हर चीज़ के असूल दिए गए हैं। बिल्कुल। कुरान में नहीं बताया गया कि आपने नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान में नहीं बताया गया कि आपने कैसे करनी, बाकी मामलात क्या करने हैं, हर चीज़ के बारे आपने में। रोज़ा कैसे रखना है, लेकिन कुरान में ये ज़रूर बताया गया जब लेन देन करो लिखो। कुरान में विरासत का कानून तफसील से बताया गया है। तो बिल्कुल ऐसे कुरान ही। में जितना भी हमारा कारोबार है उसको दीन के मुताबिक करेंगे, उसमें बरकत ही बरकत है, बेशक उसमें ऐसे। कोई इशू ही नहीं है। अच्छा तो आप जी, जी। हिस्ट्री में देखें, साहबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला रज़ी अन्हु, अल्लाह हज़रत तआला उमर, अन्हु। बाकी जितने साहबा थे क्या जी, वो जी। कारोबार करते थे और बड़े बड़े कामयाब कारोबार करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी हाँ, अल्लाह तआला। तो उनके जितने भी फलाई मामलात हैं आज तक वो चल रहे हैं। हज़रत अबू अल्हम्दुलिल्लाह। बकर के जो बागात थे उनका सदका सुभान आज तक मस्जिद नबवी को वो सबसे बड़ा सुभान फंड वो चल रहा है, अल्लाह, सुभान हरम को हरमैन की खिदमत कर रहा है। तो वो माशाअल्लाह। दीन पे ही चल रहे थे तो वो इदारे काम अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वो मामलात कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। है। अच्छा जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है अगर मैं दीन दीन के ऊपर चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, कोई बिज़नेस के अंदर आप जा चुके हैं, कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप पैसे निकालते हैं कोई फलाही कामों के लिए, कहा सोचा ही जाता है, आपने मुझे प्रैक्टिकली बताना है कि ऐसा है या नहीं कि अगर खर्च करूँगा ना मैं हट के, बिज़नेस से हट के, तो मेरे पैसे कम होंगे, फलाही कम होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता यार। कॉन्सेप्ट देखिए अल्लाह ताला ने जब कुरान में वादा किया है कि आप मेरी राह में खर्च करो, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना आय दे हाय और मैं हाय! कितने गुना उसको वापस करूँगा। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने ये एक गैबी निज़ाम है, आपने बस अपने ज़कात तो देनी देनी है, उसके ऐसे बाद ही सदक़ात भी करें और आप अल्लाह के राह में वक़्त भी निकालें, पैसे भी निकालें, अल्लाह ताला आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। आपने इसमें प्रैक्टिकली तो कोई ऐसे बिल्कुल कोई क्योंकि मैं ऐसा चाहूँ मसला क्योंकि नहीं। हमारा ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, प्रैक्टिकल बेस है। मैं आपको एक बड़ी एक थोड़ी-सी बात अगर व्हाई लंबी नॉट व्हाई रहेगी, नॉट आप बताएँ? एक लाहौर में हॉस्पिटल चल रहा है, हिजाज़ हॉस्पिटल। अच्छा अगर हिजाज़। आप उसको स्टडी करें, उसके जो फाउंडर थे ना, उनकी एक शॉप थी अच्छा, सैनिटरी की। अच्छा, अच्छा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को सारा कर दिया, डिफरेंशिएट कर जो दी। भी देना था दे दिया। ओके, ओके, उसके ओके। बाद उन्होंने अपनी उस सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान को अपने हॉस्पिटल के नाम कर दिया। हॉस्पिटल के नाम कर दिया, खुद अपनी तनख्वाह लगा ली उस इदारे से, उस दुकान से। आज भी वो दुकान उनके इंतकाल के बाद उस इदारे के लिए काम कर रही है, कोई मालिक काम नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह! स्टाफ काम कर रहा है और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से ज़्यादा पैसे, करोड़ों रुपया वो नफ़ा कमा के उस इदारे को साल हर साल का ओह हो, हो! दे रही है। सुभान तो अल्लाह, कैसे चल रहा है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सर, बहुत बड़ी ये एग्ज़ाम्पल। एक नहीं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही बिल्कुल हाँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सर मुझे बताएँ बिज़नेस तक महदूद हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें हमारी, किरदार के ऊपर हमारी बात हुई है, डिटेल बात हुई है। इस वाले किरदार के साथ-साथ जो एक पुख्तगी है, माइंडसेट की पुख्तगी, वो कितनी की ज़रूरत है बिज़नेस के लिए? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमेच्योर डिसीजन मेकिंग यस, करेंगे, यस, यस। आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, आप एम्बिशियस ज़्यादा हो जाएंगे या जी, जी। आप ओवर एक्साइटेड होकर फैसले करेंगे तो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल। मैच्योरिटी के साथ तो कोई मुकाबले नहीं है। अच्छा हम लोग अक्सर वो ना तालीम को तरबियत के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स अप करते हैं, तालीम एक हुनर है पैसा कमाने का, बहुत ज़रूरी ठीक बात है है। ना। तरबियत साथ जब नहीं है तो वो तालीम बेकार है। वो बिल्कुल। हुनर तो उसके पास है लेकिन उसकी वो अच्छा उसकी आप जब बेस नहीं है ना हाँ बेसिकली आप स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट
लेकिन स्किल इज़ फॉर इम्पोर्टेंट दैन स्टडी। बिल्कुल। आप वो एक तरबियत है हाँ, और एक आपको रिस्क है, उसका आपका ज़रिया बनना एक चाहिए। तरबियत के साथ जब तालीम मिक्स होती है तो फिर आपका कैरेक्टर बनता है, फिर आप एक सुभान मजबूत अल्लाह, इंसान बनते हैं। बहुत खूबसूरत बात। देखिए एक अकाउंटेंट है, उसको अकाउंटिंग करनी आती है, एक इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग आती है, जी, जी। एक केमिकल इंजीनियर है, उसको केमिकल आता है, हाँ लेकिन जी। उसका कैरेक्टर नहीं है, तरबियत नहीं है, ओहो! तो वो सर्वाइव कैसे बेड़ागर्क करेगा? करेगा, इदारे का भी, बिल्कुल, अपने सब अपना कुछ नुकसान करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब उसके साथ कैरेक्टर आ जाएगा तो वो बरकत ही बरकत है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर सर सवालात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मैं समझ करना चाहूँगा 2-3 मैक्सिमम, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे बताइएगा नौजवानों की तरक्की में आम तौर पर आप देखें, नौजवान अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, इवन तो जॉब भी, जॉब सेक्टर की बात करें, ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस ही है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आती है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें रोक देती हैं, तरक्की नहीं होती, एक जगह खड़े ही रहते हैं, वो साल बस, वो कौन सा क्या माइंडसेट है, क्या है जो उनको रोक देता है एक जगह? बस अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, सेल्फ पिटी करना कि बस मेरे साथ हालात ख़राब हैं। देखिए सबसे आसान काम होता है हालात को ब्लेम देना। हर हाँ, काम की जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे ना, बिल्कुल। अच्छाई की सब ओनरशिप लेते हैं, नाकामी की भी ओनरशिप लेना सीखना चाहिए हमें। ओह हो, जब तक बिल्कुल। नाकामी की, फेलियर की ओनरशिप नहीं लेंगे और उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, हुँ, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल हम सही। लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई अगर कोई काम किसी वजह से नाकाम हो गया, हम हालात देंगे, यार मेरे अब्बू ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, मैं पढ़ नहीं सका था उसकी वजह से, हुँ, हुँ। मेरा कारोबार मेरे पार्टनर ने पैसा खा हाँ गया जी, था, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे हमसाये ने मेरे साथ ये कर दिया था, फलाने ने मेरे पे जादू कर दिया था, ऐसे ही, बिल्कुल इस सही। वजह से मैं तरक्की नहीं कर सकता हूँ, अब उसी क्रिबिंग में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल। जब तक अपने आप ओनरशिप खुद लेंगे, अपना हाँ आप को जी। ठीक करने का इरादा करेंगे, तो खुद ही अल्लाह ताला मदद करेगा। नाकामी को एक्सेप्ट हाँ, करना सबसे नाकामी बड़ी को बात। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके उससे सीखें, सीख के आगे बढ़ें। ये जुमला देखने को मिलता है कि नाकामी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है सक्सेस के साथ, अगर उसे सीखें। बिल्कुल ऐसे तो ही, आम तौर पर जो रवायत है वो तो सीखने की नहीं बिल्कुल है, ऐसे वो ही। ब्लेम गेम ही हाँ, है, ब्लेम गेम जिसके पे ऊपर चली जाती है। सबसे आसान रहता है हाँ, वही। सबसे आसान है कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना और अल्लाह। अपनी प्रॉब्लम, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। और मेरे ख्याल में जो डिफरेंशिएट करता है, हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक कामयाब इंसान को और एक वो इंसान जो एक ही जगह पर मौजूद है, ना ऊपर जा रहा है बल्कि इवन तो नीचे जा रहे हैं, वो यही है कि उसको ब्लेम गेम के अंदर बहुत आगे होता है, और बिल्कुल ख़ास ऐसे तौर ही। पर वो कहते हैं जी फलाने ने ये करवा दिया, हाँ, ये सबसे आसान तरीका ऐसे है। हो गया, वैसे हो गया, मैंने तो पढ़ लेना था, मेरा तो कारोबार चल गया था, उसने मेरे से पैसे ले लिए, उसने मुझे ये कर दिया, वो कर बिल्कुल दिया। सही आपने बताया सर, हाँ। जज़ाकल्लाह। इसमें सर मुझे बताएँ, नौजवानों के लिए कोई एक असूल बता दें। नौजवानों के लिए तो हर बात हुई है, लेकिन कोई एक असूल आपने अपनी ज़िंदगी को अगर सम्स अप करते हैं, कोई एक असूल जो आपने छोड़ा नहीं पूरी ज़िंदगी, उसको अभी तक बरकरार रखा हो नौजवानों के देखिए लिए? असूल यही है, कंसिस्टेंसी, ओके। ईमानदारी और मेहनत। अपने आप को अपडेट करें। हम लोग कहते हैं कि जी लोगों में मार्केट में नहीं है, काम नहीं है। हम एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर जितने भी लोगों से मिलते हैं, लोग काम करने वाले लोग मार्केट में मौजूद ही नहीं है। ओह हो! कोई अच्छा आपको अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छे आपको सेल्समैन नहीं मिलते, अच्छे आपको अल्लाह! प्लम्बर नहीं मिलते हैं, अच्छे आपको गार्डनर नहीं मिलते हैं। स्किल सेट अपग्रेड नहीं हम करते अपने आप को, और उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास काम नहीं है। काम नहीं। अपना स्किल सेट अपग्रेड करें, मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। जिस भी फील्ड में जाएं, एक फील्ड में टनल विजन के साथ काम करें, बिल्कुल सही वो बात। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह और ताला। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है, हर आजकल का नौजवान सोशल मीडिया की वजह से डीफोकस है और वो कहता है जी कारोबार ही में करना है। ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है या नहीं? कारोबार ही करना है। बस वो अच्छा उसको कहा जाए कि यार स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। वो कहते हैं नहीं कारोबार ही करना है। पहले दिन कारोबार करना है, कारोबार, कारोबार। वो इसे सोशल मीडिया पे देख-देख के ना कारोबार, कारोबार। तो क्या ख़्याल है ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं, है? इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार करने फॉर की, एग्ज़ाम्पल। ज़रूर करें। जी, जी। लेकिन पहले सीखना भी ज़रूरी है। किसी ये इदारे में इसकी बात। बहुत बड़े-बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, हुँ, हुँ। वो भी अपने बच्चों को जॉब करवाते हैं ऐसे ही है। ये कि बहुत यार आप ज़रूरी है। मार्केट में जाओ, आप किसी बैंक में इंटर्नशिप करो, आप किसी जी, जी। और कंपनी में जाके जॉब हुँ, करो, हुँ। ताकि आपको पता तो चले कि काम होता कैसे है। होता कैसे है? ये बहुत एकदम ज़रूरी आप बिल्कुल आप करना चाहें तो अगर आप कर सकते है। हैं हुँ, तो हुँ। ज़रूर करें, हुँ, लेकिन हुँ। सीख के आएँगे तो ज़रा ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके रिज़ल्ट से। आपका ये क्योंकि मिलेगा। ज़रूरी है जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है, आप जैसी शख्सियत का अगर इन्फ्लुएंस है, वो जब ये बात करती है कि बताती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर एशिया की मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ग्रुप है, अचानक से बच्चा है, कोई छोटा है, बच्चों में वो आता है जी मैं सँभाल लूँगा, जैसे पॉसिबल तो नहीं है। देखिए ना, प्रैक्टिकल बेसिस पे पूछा जाए। आप जहाज़ के मालिक तो हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी द कैप्टन ऑफ द प्लेन। यस, दैट्स यू इट। शुड नो हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। हाउ टू फ्लाई विद ठीक बिल्कुल है ना? दैट्स तो अगर बहुत आपने खूबसूरती आपके से। अब्बू का जहाज़ है, वो कैप्टन भी थे, फिर तो सही। इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि आपने पायलट आप बने नहीं, कैप्टन बने नहीं, आप तो अब आप उड़ाएँगे भी। उड़ाएँगे भी, बिल्कुल तो सही आप कहा। पीछे देखिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास की सीट पे बैठे, एन्जॉय करें, अच्छा खाना खाएँ, ऐसे सब ही कुछ करें, बिल्कुल। बट इफ यू हैव टू फ्लाई द प्लेन, यू यू नीड टू मस्ट हैव लर्न। लर्न आपका इतने आवर्स स्किल्स का आपके पास होनी एक्सपीरियंस हो कि चाहिए। आपने बिल्कुल। जहाज़ उड़ाना है। और सर मुझे बताइए आखिरी सवाल है कि यूथ के आपके भी इंटरेक्शन आपका यूथ के साथ अच्छा है। यूथ को 10 साल में अगली जो पाकिस्तान की यूथ है 10-12 साल के अंदर 15 साल में कोई आपको लगता है कि कहीं कोई एक ख़ास मुकाम पे पहुँचने वाली है?
देखिए, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने इतना फ़ज़ल किया, इतना पोटेंशियल है हमारे पास। आप आईटी की सिर्फ एक्सपोर्ट्स की अगर आप बात करें, जी, जी। सऊदी अरब की ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो 125-30 बिलियन डॉलर के करीब है। इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट उससे 180 बिलियन 200 बिलियन डॉलर के करीब है। ओह हो! ठीक है ना? सऊदी के ऑयल से ज़्यादा हमारी ओह माय 1 टू 2 गॉड! बिलियन है। आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट में आप थोड़ा-सा भी अपना शेयर बढ़ा लें तो किधर के किधर जाएँगे। कहाँ से करेंगे? इस पे हमें हमारे नौजवानों को अगर हम काम करें, आईटी हुँ, के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर हुँ। काम करें, हम 8-10 अरब डॉलर तो आईटी के एक्सपोर्ट से कमा लें तो हमारा तो जितना और हम इसके कर्ज़ लेते हैं उससे हाँ, ज़्यादा तो हम तो ये सारा ही वैल्यू एडिशन है। तो हाँ, बिल्कुल। पोटेंशियल बहुत है हमारे मुल्क में जी, अगर जी। सिर्फ हम लोग मेहनत करें और अगली जो नस्ल आ रही है, जी। ये बड़ी ज़्यादा वेल अवेयर है। इनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े क्लियर हैं हुँ, हुँ। और ये सही को सही और गलत को गलत भी गलत कहते हैं। कहते हैं। हाँ, बाशऊर हैं तो बिल्कुल। इंशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक जो यू। नया विज़न आपने दिया है, बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर हुई हैं और कोशिश करेंगे आपको दोबारा से तंग करने की। इंशाल्लाह। आपको आपने डिस्टर्ब किया है। नाज़रीन किराम ये था जी आज का हमारा पॉडकास्ट और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको, क्लैरिटी के साथ, दीन को साथ लेके चलना पड़ेगा। दीन इन अ वे ये नहीं कि आप जो दुनियावी काम है उनको छोड़ बैठें। दीन इन अ वे कि आप इंटीग्रेट करें जो आप सबने ने आपको दिया है। आप सबने आपको क्या दिया है जी, किरदार पे आप वर्किंग करें। किरदार आपका नहीं ख़राब होना चाहिए। आप नेकी के अंदर एक्सेल करना जानते हो, सदका करना जानते हो, आप छोटों के साथ जितना भी शफ़क़त हो सके वो करना जानते हो। ये सारी चीज़ें दीन और दुनिया इन दोनों को इंटीग्रेशन है, दोनों को साथ लेकर चलना ही हकीकी कामयाबी है। उम्मीद है कि ये आप पॉडकास्ट हमारे नौजवानों के लिए एक नया विज़न क्रिएट करने में कामयाब रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।